Hello bachcho, let's read this question. The question says that vapor pressure of water, ethyl alcohol and benzene are 293 Kelvin R at 293 Kelvin R। यानी वेपर प्रेशर वाटर का भी दिया है, इथाइल अल्कोहल का भी दिया हुआ है और बेंजीन का भी दिया हुआ है। किस टेम्परेचर पे? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे 293 केल्विन पे। कितना दिया हुआ है? 17.5 mm वाटर का, इथाइल अल्कोहल का 93.9 mm और 74 mm ऑफ Hg किसका? बेंजीन का रेस्पेक्टिवली दिया गया है। विच लिक्विड ऑफ द थ्री हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी हमें बताना है इन तीन लिक्विड्स में किसका स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये है कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर depends upon intermolecular forces। यानी जो हमारा वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड होता है? वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। इसके बाद वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतना कम वेपर प्रेशर, जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। तो हमारे जो वेपर प्रेशर दिए हुए हैं वो है, मैं लिखूंगा यहां से वेपर प्रेशर और यहां से मैं वो लिक्विड लिखूंगा, यहां से उसका मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स देखूंगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स देखूंगा मैं यहां से। तो वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है? 17.5 mm। दूसरा कितना दिया हुआ है? 43.9 mm। और तीसरा दिया हुआ है 74 mm ऑफ Hg। इसका ये मतलब है इसका वेपर प्रेशर सबसे कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसका मीडियम है वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर मिड में है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी मीडियम ही होगा। और इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, इसका ये मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक। यानी हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा दैट वुड बी किसका? 17.5। यानी वो क्या है? वो है हमारे पास वाटर, ये वाटर का होगा। इसके बाद 43.9 जो है दैट इज इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसी तरह से जो हमारा वीक है इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट इज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का सबसे कम हो, बेंजीन। होप यू हैव अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।